साथियों नमस्कार। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद की हैट्रिक लगाने जा रहे हैं अगले वर्ष, लेकिन उनसे पहले अमित शाह ने गृह मंत्री होने की हैट्रिक लगा दिया है, या यूं कहें 2 महीने में लगा देंगे। जी हां, 31 मई 2019 को गृह मंत्री बने अमित शाह कल यानी 31 मई 2025 को 6 साल पूरे कर दिए। इन 6 सालों में अमित शाह ने ऑपरेशन लोटस चला करके कितनी सरकारें गिराई, कितने सांसद विधायक खरीदे, पार्टी को किस तरह से चलाया, यह अच्छी तरह से सब लोग जानते हैं। गृह मंत्री अमित शाह से ज़्यादा समय तक लाल कृष्ण आडवाणी को गृह मंत्री रहने का श्रेय जाता है। 6 साल 64 दिन तक लाल कृष्ण आडवाणी गृह मंत्री थे। इनके पहले जीबी पंत 6 साल 56 दिन तक थे। पहलगाम हत्याकांड पर सारी जिम्मेवारी अमित शाह की थी, क्योंकि जम्मू कश्मीर की पुलिस अमित शाह के अंतर्गत आती है। लेकिन अमित शाह इतने मजबूत, इतने कद्दावर नेता कि उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया और किसी पार्टी ने उन्हें विवश भी नहीं किया इस्तीफा देने के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दाहिने हाथ माने जाते हैं, भारतीय जनता पार्टी के चाणक्य माने जाते हैं। तो भला इन्हें कैसे मजबूर किया जा सकता है पहलगाम हत्याकांड पर इस्तीफा देने के लिए? भारतीय जनता पार्टी के संगठन का अध्यक्ष कोई भी हो जाए, संगठन का निर्णय अमित शाह ही करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चहेते अमित शाह, जो 2001 से गुजरात सरकार में रहे, उसके बाद 2014 में दिल्ली आते हैं और भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष इन्हें बनाया जाता है। प्रधानमंत्री के दूसरे कार्यकाल में पार्टी अध्यक्ष पद से हटाकर इन्हें गृह मंत्री बनाया गया और उसके तत्काल बाद इन्होंने कश्मीर में अनुच्छेद 370 को हटाने का साहसिक फैसला किया और उसके बाद अनेक सरकारें गिराने, सांसद विधायक खरीदने और विपक्ष को तोड़ने, खत्म करने का श्रेय अमित शाह को जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबसे बड़े सेनापति, जिस पर कि प्रधानमंत्री का विश्वास है, अटूट विश्वास है, अगर कोई है तो वह अमित शाह है। CAA NRC कानून बनाने की प्रेरणा देना, मुसलमानों को देश खदेड़ा करना अमित शाह का प्लान था और इसे उन्होंने बखूबी संसद से कानून बनाया और लागू भी किया। लेकिन एक जन आंदोलन खड़ा हो गया और CAA NRC को ठंडे बस्ते में डालना पड़ा। CBI जज लोया को ठिकाने लगाने का काम अमित शाह ने ही किया था।
सीबीआई जज के मामले में तमाम विवादों में आज भी अमित शाह घिरे हुए हैं। इन्हें 2 साल तक सुप्रीम कोर्ट ने तड़ी पार कर रखा था, क्योंकि गुजरात में इनका दबदबा था। दबदबा ही नहीं, 2005 में गुजरात के गृह मंत्री थे, तो सोहराब केस में इन्हें तड़ी पार किया गया था। तड़ी पार होने के दौरान वह दिल्ली में गुजरात भवन में दूसरी मंजिल पर रहा करते थे और हिंदू धर्म के तमाम देवी देवताओं के बड़े पुजारी हो गए थे। 2 साल तक इन्होंने इस देश के 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन किए, वहां पर जाकर के अपनी पत्नी के साथ, और जेल से छूटने के बाद सबसे पहले सोमनाथ मंदिर दर्शन करने गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद कौन प्रधानमंत्री बनेगा, थोड़ा इसकी भी चर्चा होनी चाहिए। 17 सितंबर 2025 को प्रधानमंत्री 75 साल पूरे कर लेंगे और इन्हीं प्रधानमंत्री और आरएसएस ने 2014 में मार्गदर्शक मंडल का गठन किया गया था। तो यह सिद्धांत बनाया गया था कि जो भी भारतीय जनता पार्टी का कद्दावर नेता 75 साल पूरे करेगा वह मार्गदर्शक मंडल में जाएगा। लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, अटल बिहारी वाजपेयी जैसे तमाम बड़े नेताओं को मार्गदर्शक मंडल में डाल दिया गया। तो आरएसएस और बीजेपी के द्वारा बनाया गया मार्गदर्शक मंडल का सिद्धांत क्या नरेंद्र मोदी पर लागू होगा? पर्दे के पीछे से सुनने में आ रहा है कि आरएसएस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रिटायरमेंट के लिए बहुत संजीदा और सख्त रुख अख्तियार किया हुआ है। जो कानून पार्टी का बनाया हुआ, आरएसएस का बनाया हुआ जो कानून लाल कृष्ण आडवाणी, अटल बिहारी वाजपेयी जो कि प्रधानमंत्री रह चुके हैं, ऐसे लोगों पर लागू हुआ, क्या वह नरेंद्र मोदी पर लागू होगा? हमें तो विश्वास नहीं है। आरएसएस कवायद कर रहा है, पर्दे के पीछे से आवाज सुनाई दे रही है कि आरएसएस चाहता है कि 17 सितंबर 2025 को मोदी के 75 साल होने पर इन्हें आउट कर दिया जाए, मार्गदर्शक मंडल में डाल दिया जाए। लेकिन नरेंद्र मोदी, आरएसएस के तमाम अन्य पदाधिकारी, भारतीय जनता पार्टी के शीर्षस्थ नेता अमित शाह, एक बड़ा गुट भारतीय जनता पार्टी का नरेंद्र मोदी के साथ है और वह मार्गदर्शक मंडल को नजरअंदाज करना चाहता है। हमें लगता है कि मार्गदर्शक मंडल को लेकर के मोहन भागवत ने जो रुख अपनाया है उसमें वह सफल नहीं हो पाएंगे। इस समय नरेंद्र मोदी और शाह इतने ताकतवर हैं कि वह आरएसएस को भी झुका सकते हैं और कई बार झुका भी चुके हैं। आरएसएस एक ऐसा संगठन है जो कि भारतीय जनता पार्टी की पितृ संस्था या मातृ संस्था के रूप में जाना जाता है, लेकिन वह पितृ और मातृ संस्था को अपवाद बना दिया है और भारतीय जनता पार्टी को आगे बढ़ाने, दुनिया की नंबर 1 पार्टी बनाने का श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह खुद लेना चाहते हैं। लोकसभा चुनाव के दौरान जेपी नड्डा ने कहा भी था
कि अब हमें आरएसएस की ज़रूरत नहीं है, अब हम दुनिया की नंबर 1 पार्टी हो गए हैं और हमारे अंदर वह ताकत है कि हम राज्यों के चुनाव और केंद्र के चुनाव, लोकसभा चुनाव अकेले जीत सकते हैं बगैर आरएसएस की सहायता के। उनका यह दंभ ले डूबा भारतीय जनता पार्टी को, और जो 2019 में 303 सीटें आई थी 140 पर आकर के अटक गए और बैसाखियों की सरकार बनानी पड़ी। तो आरएसएस के प्रचारक, आरएसएस के स्वयंसेवक 2014 से ही नरेंद्र मोदी का सपोर्ट करते रहे, लेकिन 2024 में जब उन्होंने हाथ खींच लिया और संविधान को बदलने की बात बीजेपी में उठने लगी, तो माना गया कि भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पर आ जाएगी, और आ भी गई, बैसाखियों पर आ गई। बैसाखियों पर चलती हुई कमजोर सरकार को मजबूत सरकार, ठसकदार सरकार बनाने का श्रेय भी अमित शाह को दिया जाता है। जहां तक प्रधानमंत्री पद के लिए दूसरे नंबर नहीं, पहले नंबर पर गृह मंत्री अमित शाह हैं। इंडिया टुडे ग्रुप ने, इंडिया टुडे मूड ऑफ नेशन ने सर्वे कराया था 2024 में, तो उस सर्वे से निकल करके आया कि 25% से अधिक लोग गृह मंत्री अमित शाह को प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। मोदी के बाद शाह को प्रधानमंत्री देखने के लिए 25% से अधिक लोगों ने समर्थन दिया। योगी को 19% लोगों ने कहा, और वह भी कट्टर हिंदुओं ने, कि योगी को प्रधानमंत्री बनाया जाना चाहिए। इसी तरह से नितिन गडकरी को सिर्फ 13% लोगों ने मोदी के बाद प्रधानमंत्री बनने के लिए स्वीकार किया। अमित शाह जो गृह मंत्री हैं, प्रधानमंत्री बनेंगे या नहीं बनेंगे समय बताएगा, लेकिन नरेंद्र मोदी एक ऐसे शख्स हैं कि वह जाते जाते अमित शाह को प्रधानमंत्री की कुर्सी पर जरूर बैठाना चाहेंगे। अगर कोई बहुत बड़ा उलटफेर नहीं हुआ, कोई बहुत बड़ा धमाकेदार परिवर्तन नहीं हुआ, तो योगी आदित्यनाथ को फिर से गोरखपुर के मठ में जाना होगा और प्रधानमंत्री के रूप में अमित शाह की ताजपोशी होगी। साथियों, आज का वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए बड़े पैमाने पर। धन्यवाद।